ये है वो बदनाम आइलैंड जिसे लिटिल स्लाइस ऑफ जेम या फिर एप्स्टीन आइलैंड कहा जाता है। 72 एकड़ के इस आइलैंड पर तकरीबन हर लग्जरी चीज़ मौजूद है। यह लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर प्राइवेट डॉग्स और लाइब्रेरी से लेकर सिनेमा सब कुछ मौजूद था। दुनिया की बड़ी शख्सियत का इस आइलैंड पर आना जाना लगा रहता था। पर सच यह है कि यहाँ पार्टीज और वेकेशन के आड़ में कम उम्र के बच्चों का गैर मुनासिब इस्तेमाल होता था। रिपोर्ट्स है कि ये आइलैंड कुछ अंडरग्राउंड टनल्स भी कैरी करता था। इस टनल का इस्तेमाल उस आइलैंड के स्टाफ एक जगह से दूसरे जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनकी नज़र मेहमानों पर ना पड़े, या फिर ये रूट मेहमानों के लिए ही बना हुआ था। जिन लोग को इस अड्डे की तकलीफ़ थी वह थी कम उम्र की लड़कियाँ और उनके पेरेंट्स। पर इन ताकतवर लोगों का नाम सुनते ही किसी के भी खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। कम से कम कई साल तक इसके आगे कोई नहीं बोला। फिर मार्च 2005 में इस सारी कहानी में तब पर्दा उठा जब कोर्टनी वर्ल्ड्स नाम की एक लड़की ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ एफआईआर रिपोर्ट करी। इस केस में पुलिस, एफबीआई और दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो जो सबूत मिले उनसे सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। उस एविडेंस में शामिल था उन लोगों के नाम, उन लोगों के क्रीपी पिक्चर्स, एंड ये सब उस कोर्ट में पेश किए गए थे। और इन्हें डॉक्यूमेंट्स को एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। पर सवाल है कि कौन था जेफरी एप्स्टाइन, उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, और वो इन सारे बड़े लोगों से कनेक्शन बनाने में कामयाब कैसे हुआ। सीक्रेट आइलैंड पर सीक्रेट टनल्स के अलावा एफबीआई को और क्या कुछ मिला। लेकिन सबसे पहले जब जेल में जेफरी की मौत उस रात हुई थी, उसके सीसीटीवी कैमरा खराब हुए थे, या कोई इत्तेफाक था, या फिर पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ था। मामूली मैथ्स का टीचर जो देखते ही देखते दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर शख्स बन चुका था। जेफरी जेफरी एप्स्टीन ने 1970 में डेल्टन स्कूल से शुरुआत की, लेकिन उसका असली ठिकाना वॉल स्ट्रीट था। उसकी विक्टोरिया सीक्रेट में मालिक लेप्सी वैक्सर जैसे बिलियनर्स का भरोसा जीता और उसका पैसा मैनेज करने लगा। करोड़ों डॉलर्स का कमीशन और इलीट क्लास से दोस्ती। एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक आलीशान बंगलों की सल्तनत खड़ी कर दी थी। लेकिन इस चमत्कारी दुनिया के पीछे एक तारीख का राज छुपा हुआ था। एप्स्टीन ने अपने पावर और पैसों के जोर पर मासूम और कम उम्र की लड़कियों का शिकार करता रहा। यह कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो दुनिया में बिलियनर था, लेकिन हकीकत में वो एक भयानक मुजरिम था। मेन आइलैंड में सबसे बड़ा प्राइवेट महल, मेक्सिको का 75,000 करोड़ का एरिया, पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट्स। एस्टिन की शाही ज़िंदगी किसी सबब से कम नहीं थी, लेकिन उसकी असली सल्तनत कैरेबियन में वाकई 72 करोड़ का जरिया था। एप्स्टीन उस जगह जाने के लिए अपने प्राइवेट जेट का यूज़ करता था, और उस प्राइवेट जेट को मीडिया ने लोलीलेटा एक्सप्रेस का नाम दिया। पर आखिर इस आइलैंड पर क्या होता था? दावे किए गए इस आइलैंड पर दुनिया के बड़ी नामी गिरामी शख्स मेहमान बन के आया करते थे। अंडर एज लड़कियों को टारगेट किया जाता था। एस्टीन की दुनिया में सिर्फ पैसा नहीं तो दुनिया के ताकतवर चेहरे भी शामिल थे। बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर 26 बार सफ़र किया था, जिनमें इंटरनेशनल टूर्स भी शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप भी 90s में एप्स्टीन के पड़ोसी और दोस्त थे, लेकिन बाद में दोनों की दुश्मनी हो गई थी। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हमेशा एप्स्टीन के इस आइलैंड पर जाने से मना किया था, लेकिन सबसे बड़ा झटका ब्रिटिश रॉयल फैमिली को लगा। एनडीयू पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 17 साल की वर्जीनिया झुफ्रू को एप्स्टीन के कहने पर अब्यूज़ किया था। वर्जीनिया की प्रिंस एब्यू के साथ वो मशहूर तस्वीरें दुनिया भर वायरल थी। इसका अंजाम ये हुआ उसे अपनी रॉयल ड्यूटीज़ छोड़नी पड़ गई थी। मिलियनों का सेटलमेंट करना पड़ा था। अक्टूबर 2005 में उस प्रिंस को अपने पोजीशन से भी निकाला गया था। बिल गेट्स से लेकर हॉलीवुड स्टार्स हर कोई उसका सोशल का सर्कल बन चुका था। बिल गेट्स और यहाँ तक कि हॉलीवुड स्टार्स तक हर कोई एप्स्टीन के सोशल सर्कल में शामिल था। एफबीआई को एप्स्टीन के घर से ढेरों सीडीज और फोटोज़ मिली, जिससे ये भयानक शक पैदा हुआ वो कि इन बड़े लोगों को ब्लैकमेल करता था। हालांकि गवर्नमेंट को इसकी कोई लिस्ट नहीं मिली थी।
एप्स्टीन की ये फाइल पूरे वर्ल्ड के लिए एक उलझी हुई पहेली है। एप्स्टीन के ये गुनाहों का भांडा सबसे पहले 2005 में फूटा, जब फ्लोरिडा की कॉन्टनी वॉल्ट्स नाम की लड़की ने हिम्मत दिखाई और पाम बीच पुलिस को एप्स्टीन की सारी खिलाफ बयान दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। पता चला एप्स्टीन एक दो नहीं बल्कि दर्जनों अंडर एज लड़कियों का शिकार कर रहा था। और यही से शुरुआत होती है दुनिया की जुडिशियल तारीख का सबसे बड़ा मजाक। 208 में जब एप्स्टीन को उम्र भर के लिए जेल जाना चाहिए था, तब सीक्रेट डील तैयार हुई थी। एप्स्टीन अंटरजी, अलेक्जेंडर एकोस्टा और एप्स्टीन के महंगे वकीलों ने मिलकर विक्टिम को अंधेरे में रखा और एक ऐसा समझौता की जिसने उसे बचा दिया था। उसे सिर्फ 18 महीने की सजा हुई और हैरानी की बात यह है कि उसे जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। वो दिन भर अपने ऑफिस में काम करता और रात को सिर्फ सोने में जेल चला जाता था। सिर्फ 13 महीने के बाद वो पूरी तरह आज़ाद हो चुका था। इस डील ने ना सिर्फ एप्स्टीन को बल्कि उसके ताकतवर साथियों को भी बचा दिया था, जो कि उस फाइल से रिलेटेड थे। लेकिन उसने एक गलती कर दी थी। उसका घमंड और अपने आप पर ज़्यादा भरोसा ही उसे ले डूबा। अपने आप को बचाने के लिए एप्स्टीन ने अपना ताल्लुक पावरफुल लोगों के साथ जाहिर किया। लेकिन चीज़ मीडिया के पकड़ में आई और डील की पूरी कहानी दुनिया के सामने लीक हो गई। उसने समझा था कि पैसों की ताकत में विक्टिम को या उन लड़कियों को खरीद सकता हो, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कॉर्टनी वर्ल्ड को स्टैंड लेने के बाद और भी काफ़ी लड़कियों को हिम्मत हुई और उन सब में एप्स्टीन के फाइल एक स्टैंड लिया। उन्होंने 208 की इस डील को कोर्ट में चैलेंज करना शुरू किया था। जुलाई 2009 में एप्स्टीन के एक विक्टिम वर्जीनिया जफरी ने सिविल लॉसूट फाइल किया, जिसमें उसने कहा कि एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल ने उसे मशहूर लोगों के साथ गलत काम करने के पर मजबूर किया। यह आपको बात बता दूं कि गिलेन मैक्सवेल एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, जिसका इस जुर्म में बहुत बड़ा किरदार था। उसका काम मासूम अंडर एज लड़कियों का रेप करना था। वो स्कूल के बाहर लड़कियों को पैसे का लालच देकर जॉब के बहाने हायर किया करती थी। 2010 के बाद ही थोड़ी बहुत खबरें निकलना शुरू हो गई थी कि एप्स्टीन ने कैसे फ्लोरिडा में अपने लिए सज़ा खरीदी थी। 2011 में डेली मेल ने जेफरी का इंटरव्यू छाप दिया, जिससे प्रिंस और शहजादी की मुसीबतें शुरू हो गई थी। फिर 2015 में अमेरिका की मीडिया ने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिया था, आखिर एप्स्टीन को इतनी रियायत क्यों मिली थी। सालों की खामोशी के बाद 2018 में एक बड़ा धमाका हुआ। जर्नलिस्ट ब्राउन ने अपनी रिपोर्ट ऑफ जस्टिस में फाश किया कि कैसे सिस्टम ने मिलकर एक मुजरिम को बचाया था। इस रिपोर्ट ने जैसे अमेरिका में आग ही लगा दी थी। इस रिपोर्ट के चलते 6 जुलाई 2019 को उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था, पर इस बार कोई सीक्रेट डील उसके काम नहीं आई। अदालत ने उसे बेल देने से इनकार कर दिया था और इस पॉइंट पर दुनिया के ताकतवर लोग डर रहे थे कि अब वो एक एक करके सबका नाम उगलेगा। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही दुनिया को हिला देने वाली खबर आई। 10 अगस्त 2019 की सुबह न्यूयॉर्क के सबसे महफूज जेल में उसकी लाश मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन हकीकत बहुत अजीब थी। उस रात जेल के कैमरे सारे खराब हो चुके थे, गार्ड सो गए और एस्टीन को अचानक सुसाइड वॉच लिस्ट में हटा दिया गया था। अब अमेरिका की हर एक गलियों में एक ही नारा गूंजने लगा था कि उसने सुसाइड नहीं किया है। लोगों का मानना था कि उसे खामोश कर दिया गया ताकि दुनिया के सबसे बड़े नामों का राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। हालांकि कानून ने उसे सुसाइड ही कहा, मगर आज भी ये दुनिया की सबसे बड़े पहेली है। उसकी मौत के बाद नज़रें उसकी सबसे करीबी साथी गिलेन मैक्सवेल पर टिक गई। मैक्सवेल जो एक मशहूर ब्रिटिश मीडिया रॉपर मैक्सवेल की बेटी है, जो एप्स्टीन के लिए नौजवान लड़कियों को ढूंढने, फंसाने और उन्हें ट्रेन करने में मदद करती थी। एप्स्टीन के गुजर जाने के बावजूद एफबीआई ने अपनी तलाशी जारी रखी और 2 जुलाई 2020 वाले दिन गिलेन मैक्सवेल को न्यू हैम्पशायर के एक दूर दराज फार्म हाउस में गिरफ्तार कर लिया।
जेफरी की मौत की सज़ा से बच निकलने के लिए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी साथी गिलेन मैक्सवेल कानून के शिकंजे से बच ना पाई। नवंबर 202 में न्यूयॉर्क की अदालत ने विक्टिम्स के दिल दहला देने वाले बयान दुनिया के सामने आते ही दुनिया को रुला दिया था। पता चला कि मैक्सवेल सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि इस पूरे ट्रैफिकिंग नेटवर्क की मास्टरमाइंड थी, जो कि मासूम बच्चों को एप्स्टीन के लिए तलाशा करते थे। जून 2020 में अदालत ने मैक्सवेल को 20 साल की कैद की सज़ा सुनाई। जज ने साफ साफ कहा कि ये बच्चों पर जुल्म की सज़ा है। मैक्सवेल आज भी फ्लोरिडा के एक जेल में अपनी सज़ा काट रही है। एप्स्टीन के मरने के बाद उसकी दौलत से विक्टिम्स के एक लिए फंड बनाया गया, जिससे अब तक 150 से ज़्यादा सर्वाइवल्स को 121 मिलियन तक की राशि दी गई। वो तो मर गया, लेकिन उसकी फाइल्स ने 2025 में दुनिया की सियासत में आग लगा दी। जनवरी 2024 में एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करने का सिलसिला जनवरी 2005 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनते ही एक नया मोड़ ले लिया था। ट्रंप ने कैंपेन में वादा किया था कि वह एप्स्टीन के फाइल्स रिलीज़ कर देगा। नतीजा वही निकला कि फरवरी 2005 में अर्जेंटीना जनरल पाम बोंडी ने दावा किया कि क्वाइट लिस्ट उनकी डेस्क पर रखी है। लेकिन जब पहला फेज़ रिलीज़ हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका मजाक कर दिया क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन असली धमाका नवंबर 2025 में हुआ। अमेरिका के दोनों बड़े पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एप्स्टीन फाइल्स पास किया, जिसमें गवर्नमेंट को 19 दिसंबर 2005 तक की डेडलाइन दी गई। अब इस डेडलाइन से पहले पहले फाइल्स रिलीज़ करनी है। दिसंबर 2005 में गिलेन मैक्सवेल की कुछ ईमेल्स पब्लिक हुए, जिसमें वो कोड नेम का इस्तेमाल कर रही थी। वो कोड नेम था इनविजिबल मैन। इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि ये और कोई नहीं, प्रिंस अयूब थे, जो कोड नाम के पीछे छुपकर लड़कियों की तलाश में थे। 20,000 पेज की ईमेल एक्शन का एक पुराना दावा सामने आया कि ट्रंप लड़कियों के बारे में पहले ही जानता था। व्हाइट हाउस ने इस एप्स्टीन को झूठा कहा, लेकिन नए रिकॉर्ड ने साबित किया कि ट्रंप ने पहले से भी कहीं ज़्यादा बार एब्सेंस के जेट पर सफ़र किया था। 19 दिसंबर 2020 की डेडलाइन गुजरी तो 13 पेजेस का नया डाटा रिलीज़ हो गया, लेकिन अभी भी 1 मिलियन से ज़्यादा पेजेस बाकी थे। अदालत और हुकूमत ने कुछ लोग सच सामने लाना चाहते हैं और कुछ अभी भी विक्टिम प्राइवेसीज के पीछे छुपकर बड़े नामों को बचा रहे हैं। आज जेफरी आइंस्टाइन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके गुनाहों का साया दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों पर अब भी मंडरा रहा है। प्रिंस एंड्रयू अपनी इज्जत और रुतबा गंवा चुके हैं। गिलेन मैक्सवेल जेल की सलाखों के पीछे है और दुनिया भर के बिलियनर्स आज भी एप्स्टीन के साथ अपनी दोस्ती की सफायत दे रहे हैं। 2005 में बच्चे की खामोश आवाज़ से शुरू होने वाला ये सफ़र आज दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल बन चुका है। एप्स्टीन आइलैंड पर जो सबसे ज़्यादा मशहूर और कन्वर्सेशनल मैटर मिला था, वो एक ब्लू और वाइट रंग का टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर कोई इनलीगल चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन ऐसे आइलैंड पर टेम्पल नुमा स्ट्रक्चर का होने का काफ़ी सारे सवाल खड़ा करता है। जब एफबीआई ने 2019 में आइलैंड पर रेड की, तो सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल एक ही था कि क्या आइलैंड के नीचे सीक्रेट टनल मौजूद थे। उनको कुछ अंडरग्राउंड यूटिलाइज्ड और टनल्स भी मिले। उनका मकसद किसी को आज भी पता नहीं है, लेकिन यही बात कंफर्म है कि आइलैंड पर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर भी मौजूद थे। इसके अलावा आइलैंड पर जगह जगह अनोखे स्टैचूज भी मिले और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए पाए गए। ये कैमरास सिक्योरिटी के लिए थे या ब्लैकमेलिंग के लिए, ये एक आज तक का बड़ा सवाल बना हुआ है। एक हेलीपैड जिस पर एक स्ट्रेंज सा चेहरा बना हुआ है। सैटेलाइट इमेज से देखा जाए तो यह पाम ट्रीज से घिरा हुआ एक रिजॉर्ट भी है, और वो हेलीपैड और प्राइवेट डॉग के साथ कनेक्टेड है। रेड के बीच में कुछ गैर मामूली मेडिसिन भी पाए गए। इसमें हार्मोनियल मेडिसिन से सबसे ज़्यादा सवाल उठाया। ये कंफर्म तो नहीं था कि इसका मकसद क्या था, लेकिन एक नॉर्मली प्राइवेट आइलैंड पर
हार्मोनियल मेडिसिन्स का होना काफ़ी सवाल खड़े करता है। अगर आज वो ज़िंदा होता तो इन सारे सीक्रेट से पर्दा उठ चुका होता। यही वजह थी कि शायद उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया गया, और शायद इसी वजह से सबके नज़रों में एप्स्टीन फाइल पर जमी है। एप्स्टीन फाइल अब खुलेगी, नए नाम बेनकाब हो गए और शायद कुछ नए चेहरे जेल की राह देखेंगे। जेफरी एनस्टीन की कहानी हमें बताती है कि पैसा और पावर जुर्म को छुपा तो सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। कुदरत की लाठी बेख्वाब होती है, लेकिन जब पड़ती है तब बड़े बड़े कुतुब मीनार में मिट्टी में मिल जाते हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ।